स्मरामि नमामि मञ्जीरनुपुररत्नकाञ्ची श्रीहारकेसरिन्नखप्रत्यत्नसङ्गं दिष्टयार्तिहारिं शिबिन्दुविराजमानं वन्दे कलिन्दतनुजाटटबिल्बालकेलिं पुरनेन्दुसुन्दरमुखोपरि कुचिताग्रा केशानवीनघननीलनिभा स्फुरन्तः राजन्त आनतशिरः कुमुदस्य यस्य नन्दात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते। नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण की जय। तो यहाँ पर नारद जी ने अयोध्यावासिनी गोपियों का वर्णन किया है। कैसे अयोध्यावासी गोपी? तो नारद जी कहते हैं बहुलाश्य राजा को, अयोध्यावासिनीनां तु गोपीनां वर्णनं शृणु चतुष्पदार्थम अर्थदम कृष्णात् कृष्ण प्राप्ति करम परम। देखो, ये गोपियां कई प्रकार के हमने बताया, मतलब नारद जी बता रहे हैं, हमने क्या बताया, मतलब कई प्रकार के गोपियां के बारे में हम लोग जानते हैं। मैथिल गोपियां, कौशल गोपियां, ऋषि गोपियां, श्रुति गोपियां, है ना, अब अयोध्यावासी गोपियां। इन गोपियों के साथ भगवान का जो संबंध था, तो ये कौन सा संबंध था? गोपियों का भाव, और जो भगवान के अन्य पत्नी, गोपियां भी भगवान की पत्नी ही है। वैसे तो सभी जीव भगवान की पत्नी है, लेकिन गोपियां भगवान की पत्नी हैं। और भगवान की वो 1,000, कौन से कितने, 1,000, 16,000, 16,108, तो 16,108 भी पत्नियां हैं। और यहाँ पर असंख्य गोपियां पत्नियां हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? क्या अंतर है दोनों में? दोनों में क्या अंतर है, किसी को पता है? वो कालिंदी, मित्रबिंदा, जितामृता और वो रुक्मिणी मैया और ये सब पत्नियां हैं। और गोप और राधा और अन्य गोपियां जो हैं पत्नियां, इनमें अंतर क्या है दोनों में? क्या अंतर है? वो कैसे पत्नी है और ये कैसे पत्नी है? हैं? हम्म। ये सब बात बहुत बहुत डीप मैटर है। इसको समझने के लिए बहुत आगे पहले पढ़ना पड़ेगा। इसको बोलते हैं पारकिया भाव। हाँ, और वो जो है स्वकीय भाव, वो जो पत्नियां हैं स्वकीय भाव की पत्नियां हैं, और ये पारकीय भाव में है। सारी गोपियां पारकीय भाव में रहते हैं। अब आप लोग कहोगे ये कौन सी बला है, पारकिया स्वकीया हैं? सर के ऊपर से जा रहा है पारकिया स्वकीया। तो ये पारकिया स्वकीया अभी नहीं बताऊंगा। माधुर्य खंड, ये पूरा ये सब लीला खत्म होने दो। जब सारार्थ दर्शनी पढ़ेंगे ना, तब उसमें पारकिया और स्वकीय भाव वगैरह समझोगे। अभी नहीं समझो, अभी थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। आप लोग कथा उथा में सुनते भी होगे पारकिया भाव, स्वकीय भाव, है ना, ये रस वो रस है। ये अभी ठीक नहीं है। तो यहाँ पर ये जो गोपियां हैं, अयोध्यावासिनी गोपियां, ये नारद जी कहते हैं, राजन, अब अयोध्यावासिनी गोपियों का वर्णन सुनो, जो चारों पदार्थों को देने वाला तथा साक्षात श्री कृष्ण को प्राप्ति कराने वाला सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट साधन है। समझे? तो सिंधु देशेषु नगरी चंपिका नाम मैथिल। बोले हे मिथिलेश्वर, सिंधु देश में चंपिका नाम का एक प्रसिद्ध नगर था। बभूव तस्याम विमलो राजा धर्मपरायण। बभूव, बभूव मतलब हुए, है ना। तो राजा हुए कौन? बड़े धर्मपरायण थे। उन राजा का नाम क्या था? विमल। राजा का नाम था विमल। विमल नाम का राजा बड़ा धर्मपरायण था महाराज। वे कुबेर के समान कोष से संपन्न, इतना धन था, और सिंह के समान मनस्वी थे। वे भगवान विष्णु के भक्त और प्रशांत चित्त महात्मा थे। वे अपनी अविचल भक्ति के कारण मूर्तिमान प्रहलाद से
जैसे दिख रहे थे। और ऐसे भूपाल की 6 रानियां थी। भूपाल मतलब राजा। राजा को कहते हैं भूपाल, ब्राह्मण को कहते हैं भूदेव। हाँ, ब्राह्मण को कहते हैं भूदेव और राजा को क्या कहता है? भूपाल। जैसे लोकपाल, लोकपति। लोकपति कौन है? हैं? ब्रह्मा जी। नहीं, ब्रह्मा जी लोकपति। हाँ, जिसको, लेकिन नहीं, लोकपति सॉरी, विष्णु विष्णु विष्णु, जिसको लोकेश भी कहते हैं। हैं? लोकेश, विष्णु भगवान का कहते हैं लोकेश। लोकपति और लोकपाल। तो लोकपाल कौन हुए? ब्रह्मा इत्यादि जितने देवता है सब लोकपाल हैं। तो भूपाल और भूपति। तो भूपति भगवान ने कहा, तो यहां पर वो भूपति, ऐसे भूपति थे, नारद जी कह रहे हैं। 6 रानियां थी, सभी सुंदर रानियां थी, रूप वाली थी, कमल नयनी थी। लेकिन भाग्यवश वो बंध्या हो गई थी। बंध्या मतलब बांझ हो गई थी, बच्चे नहीं होते थे। 6 रानियों के किसी को बच्चे नहीं होते थे। राजन, मुझे किस पुण्य से उत्तम संतान की प्राप्ति होगी? ऐसा विचार करते हुए राजा विमल के बहुत वर्ष बीत गए। राजा विमल सोचते रहे कि किस वजह से हमारा, किस उपाय से हमारे संतान की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से एक दिन उनके यहाँ मुनिवर यज्ञवाल्क्य पधारे। राजा ने उनको प्रणाम करके उनका विधिवत पूजन किया और फिर उनके सामने वे विनीत भाव से खड़े हो गए। नारद जी पहुंचे। नारद जी बोले, मैं पहुंच गया वहां। राजा को देखा, बड़ी चिंता में व्याकुल हैं राजा। कौन? विमल। तो सॉरी, ये यज्ञ बालक जी आए, नारद जी नहीं आए, यज्ञ बालक जी आए। तो नग यज्ञ बालक जी को पूजा किया। नग यज्ञ बालक जी से, यज्ञ बालक जी देखा कि राजा बड़े चिंतित है, तो यज्ञ बालक के ने पूछा, राजन कृशो असी, कस्मात तुम का चिंता ते हृदय स्थिता? तुम दुर्बल क्यों हो? हैं, चिंता में आदमी दुर्बल हो जाता है। तुम दुर्बल क्यों हो गए हो? तुम्हारे हृदय में कौन सी चिंता बैठी हुई है? इस समय तुम्हारे राज्य के 7 अंगों में तो कुशल मंगल सब दिखाई देता है ना। सप्त स्व अंगेशु। राजा के राज्य में 7 अंग होते हैं। 7 अंग क्या क्या होता है? 7 इंपॉर्टेंट अंग होता है किसी भी राजा के राज्य में। अगर वो 7 अंग ठीक है तो राजा बहुत ही शांत और समृद्ध तब कहलाता है। तो 7 अंग कौन कौन होते हैं राजा के? जैसे अर्थ, फाइनेंस, डिफेंस, है कि नहीं, कम्युनिकेशन, है, गुप्तचर विभाग, अर्थ विभाग और रक्षा विभाग। इस प्रकार से विभाग होते हैं। आपूर्ति विभाग, सप्लाई, आपूर्ति विभाग। तो ये सब अंग है। तो उन्होंने कहा, सप्त स्वंगेशु कुशलम दिश्यते सा प्रथम तव। क्या तुम 7 अंगों से कुशल मंगल दिखाई है क्या? सब सब ठीक ठाक है? राजा विमल ने कहा, ब्राह्मण, आप अपनी तपस्या एवं दिव्य दृष्टि से क्या नहीं जानते हैं? आप हमसे फिर भी पूछ रहे हैं। ठीक है, यदि आप पूछ रहे हैं तो मैं आपके आज्ञा को शिरोधार्य करके मैं अपना कष्ट बता रहा हूँ। मैं संतानहीनता के दुख से चिंतित हूँ महाराज। कौन सा तप और कौन सा दान करूं जिससे मुझे संतान की प्राप्ति होवे? यज्ञ बालक जी ने, तो नारद जी कहते हैं, विमल ने जब यह बात कही यज्ञ बालक मुनि से, मुनि ने क्या किया? तो आंख बंद किया और ध्यान किया और कुछ भविष्यत काल, भूतकाल, वर्तमान काल, तीनों काल को देखते हुए यज्ञ बालक जी बोले। यज्ञ बालक जी ने कहा, राजन, अस्मिन जन्मनि राजेंद्र पुत्रो नैव च नैव च। इस जन्म में तुम्हें पुत्र नहीं होगा। तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है। महाराज, ऐसे कैसे? आप जब हमारा भूत भविष्य वर्तमान देख सकते हैं तो फिर कुछ उपाय आपके पास होगा। हैं?
लेकिन पुत्रस्तव भविष्यन्ति कोटिशः नृपसत्तमा, बोले हे राजन, तुम्हें पुत्रियां करोड़ों की संख्या में प्राप्त होंगी। इस जन्म में भाग्य में तुम्हारे पुत्र तो नहीं है, बस पुत्रियां होंगी। पुत्र के बिना कोई भी इस भूतल पर पूर्वजों के ऋण से मुक्त नहीं होता। राजा ने कहा, राजा कौन? विमल। विमल ने कहा, महाराज पुत्रियां होगी तो ठीक है, बट पुत्र के बिना कोई भी इस भूतल पर पूर्वज के ऋण से मुक्त नहीं होता। पुत्रहीन के घर में सदा ही व्यथा बनी रहती है। इसे इस लोक या परलोक में कुछ भी सुख नहीं मिलता पुत्र के बिना। यज्ञ बालक जी ने कहा कि चिंता मत करो, माँ खेदम कुरु राजेंद्र, पुत्रयो देयास्तया खलु। आप खेद मत करो, भविष्य में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होने वाला है और तुम उन्हीं को कालांतर में दहेज के साथ अपनी सब पुत्रियां समर्पित कर देना। हे नृपश्रेष्ठ, उसी कर्म से तुम देवताओं, ऋषियों और पितरों की ऋण से छुटकर परम मोक्ष प्राप्त कर लोगे। तो वैसे यदि पुत्र नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पुत्रियां हैं ना, पुत्रियों के यदि पुत्र हो गए बस काम बन गया। क्या बोलते हैं पुत्रियों के पुत्र? क्या बोलते हैं? दोहित्र? नहीं नहीं, सॉरी, क्या बोलते हैं उसको? नाती। नाती बोलते हैं। और दोहित्र किसी को बोलते हैं? हैं? दोहित्र, दोहित्र किसी को बोलते हैं? दामाद? नहीं, जो भी है। तो अगर पुत्र नहीं है, पुत्रियां हैं, तो कोई बात नहीं है, पुत्रियों का विवाह करो, पुत्र उत्पन्न होगा तो वो उससे भी काम चल जाता है। तो इसलिए खेद करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो बोले तुम वैसे भी भगवान का अवतार होने वाला है, तुम अपने सभी कन्याओं को जो है भगवान को समर्पित कर देना और इसी से तुम्हारा सारा ऋण मुक्त हो जाओगे तुम। वैसे ही भगवान को कुछ भी समर्पित कर दो तो ऋण मुक्त हो जाते हैं। नारद जी बोले कि देखो, जब यज्ञवाल्क जी ने ऐसा कहा तो राजा को बड़ा प्रसन्नता हुई। कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। उन्होंने महर्षि यज्ञ बालक से पुनः अपना संदेह पूछा। बोले महाराज, कब होंगे भगवान का अवतार हैं, और किस कुल में भगवान आएंगे, किस देश में आएंगे? ऐसा कि भाई भगवान का अवतार कहाँ होगा, कृष्णचंद्र कहाँ आएंगे, किस कुल में आएंगे, उनका रंग रूप कैसे होगा? तो यज्ञ बालक जी ने बताया कि द्वापर युग के जो अवशेष वर्ष हैं उन्हीं में तुम्हारे राज्यकाल से 115 वर्ष बीत जाने पर यादवपुरी मथुरा में यदुकुल के भीतर भाद्रपद मास बुधवार कृष्ण पक्ष रोहिणी नक्षत्र हर्षण योग वृष लग्न बवकरण और अष्टमी तिथि में आधी रात के समय चंद्रोदय काल में, जबकि सब कुछ अंधकार से ढका रहेगा, वसुदेव भवन में देवकी के गर्भ से साक्षात श्रीहरि का आविर्भाव होगा। ठीक उसी तरह जैसे यज्ञ में अरणि काष्ठ से प्रकट हो जाता है। ये बात भगवान के आने से पहले ही बता दिया था। भगवान के वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह होगा, उनकी अंग कांति मेघ के समान श्याम घन होगा, वे बनमाला से अलंकृत और अतीब सुंदर होंगे, पीताम्बरधारी कमल नयन अवतार काल में चतुर्भुज होंगे, और तुम उन्हें अपनी कन्याएं देना। तुम्हारी आयु अभी बहुत है, तुम उस समय तक जीवित रहोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। बोले कि तुम्हारे राज्यकाल के 115 वर्ष बीतने के बाद आएंगे भगवान। तो भगवान जब आए उससे 115 वर्ष पहले की बात है, जो ये यज्ञ बालक के राजा को हम्म तो ऐसा कह करके जब वो यज्ञ बालक जी चले गए, तब चंपा नगर के स्वामी राजा विमल को बड़ा प्रसन्नता हुआ कि भगवान आने वाले हैं, अवतार होने वाला है। अवतार ही नहीं, साक्षात अवतार ही भगवान आ रहे हैं। अयोध्या पुरवासिनी स्त्रियां भगवान राम के वरदान से, भगवान राम ने जो अयोध्यापुर की स्त्रियों को जो वरदान दिया कि तुम्हारी इच्छा पूर्ति होगी अगले अवतार में, वही सब अयोध्यापुरी स्त्रियां आ गई इनकी इस
कन्या बन गई। हाँ, राजा विमल की कन्या बन गई, सब के सब। सब कन्या हुई, सब सुंदर थी। और उन्हें विवाह की योग्य अवस्था देख करके चंपकेश्वर, चंपकेश्वर मतलब विमल, राजा विमल को चिंता हुआ। उन्होंने यज्ञ बालक की बात याद आई और उन्होंने दूत भेजा। किसको? भगवान के पास दूत भेजा। और विमल बोले, मथुरा गच्छ दूत त्वम गत्वा शौरी गृहम शुभम। दूत, तुम मथुरा जाओ, वहाँ सुरपुत्र वसुदेव के सुंदर घर तक पहुंचकर देखो। वसुदेव का कोई बहुत सुंदर पुत्र होगा और उसके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह होगा। अंग कांति मेघमाला के समान श्याम होंगे, वन वन वनमाला धारी होंगे एवं चतुर्भुज होगा। यदि ऐसा बात हो तो मैं उसके हाथ में अपनी समस्त सुंदरी कन्याएं दे दूंगा। नारद जी ने कहा, महाराज विमल की यह बात सुन करके विमल महाराज के दूत मथुरापुरी में गए और मथुरा के बड़े बड़े लोगों से उसने सारी बात पूछी। अब उसकी बात सुन करके मथुरा के बुद्धिमान लोग जो कंस से डरे हुए थे, उस दूत को एकांत में ले जाकर उसके कान में धीरे से बताया। कहा कि तुम मथुरा में उसको ढूंढ रहे हो, इधर आओ। मथुरावासी ने क्या कहा? वासुदेवस्य जे पुत्रा कंसेन बहवो हता। कान में कहा, कान में, कि वासुदेवस्य जे पुत्रा कंसेन बहवो हता, एका विशिष्टा वर्जा कन्या सापी दिवम गता। अरे, वसुदेव के जो बहुत से पुत्र हुए ना, वे तो कंस के द्वारा मारे गए। तुमको पता नहीं है? एक छोटी सी कन्या बची थी, वो भी आकाश में उड़ गई। वसुदेव यहीं रहते हैं, किंतु पुत्रों के मर जाने के कारण उनका मन बड़ा दुखी रहता है। इस समय जो बात तुम हम लोगों से पूछ रहे हो, उसे और कहीं मत कहना, क्योंकि इस नगर में कंस का भय है। कंस मार डालेंगे तुमको भी। मथुरापुरी में जो वसुदेव की संतान के संबंध में कोई बात करता है, उसे उनके 8वें पुत्र का शत्रु कंस भारी दंड देता है। मतलब मथुरा में वसुदेव जी के पुत्रों के बारे में बात करना भी अलाउड नहीं है, नहीं तो पकड़े जाओगे और कंस दंड दे देगा। चुपचाप समझाया मथुरावासियों ने। नारद जी कहते हैं, जब मथुरा के नगर के लोगों की यह बात सुन करके दूत चंपापुरी लौट आया, वहां राजा को जा करके सब कुछ सुना दिया। दूत बोला, महाराज, मथुराया मस्ती शौरिरन पत्यो औदितिनवत। मथुरा में सूर्यपुत्र वसुदेव अवश्य हैं, किंतु संतानहीन होने के कारण वो दुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सुना है कि पहले उनके अनेक पुत्र हुए थे जो कंस के हाथ मारे गए। एक कन्या बची थी, किंतु वो भी कंस के हाथ छुटकर आकाश में उड़ गई। ऐसा मैं सुन करके वहां से धीरे धीरे बाहर निकला। वृंदावन में कालिंदी के सुंदर रमणीय तट पर विचरते हुए मैंने लताओं के समूह में अकस्मात एक शिशु को देखा। ये दूत जब मथुरा से निकल गया तो वृंदावन में भगवान को देख लिया। तो बोला कि मैं वृंदावन में आया, वापस आते वक्त वृंदावन में आया तो वहाँ पे यमुना के तट पे लताओं के बीच में एक सुंदर शिशु को देखा। राजन, वो क्या कर रहा था? चरण वृंदावने रम्ये कालिंदी निकटे शुभे अकस्मात लतिका वृंदे दिष्ट कश्चिन शूरमया। गोपों के मध्य दूसरा कोई ऐसा बालक नहीं था जिसके लक्षण उसके समान हो। विलक्षण बालक था। उस बालक के वक्षस्थल पर वत्स के चिन्ह थे। उसकी अंग कांति मेघ श्याम था, वनमाला धारण किए सुंदर दिखाई देता था। आपने जो कहा ना, वो मथुरा में नहीं, वृंदावन के यमुना के तट के ऊपर किसी लता में ऐसा बालक मुझे दिखाई दिया। इतना ही अंतर था। अंतर इतना ही है कि उस गोप बालक के 2 बाहें ही थी। आपने कहा 4 बाहें, 2 बाहें। आपने बोला कि वासुदेव कुमार के श्रीहरि के 4 भुजा आपने बताया था, लेकिन उसकी 2 बाहें थी। बाकी जो आपने कहा था सत्य निकला। बताइए अब क्या करना चाहिए?
मुनि की बात झूठी नहीं हो सकती है। इसलिए हे प्रभु, यत्र यत्र यथेच्छा ते तत्र माम प्रशय प्रभो। जहाँ जहाँ जिस तरह आपकी इच्छा हो उसके अनुसार वहाँ वहाँ मुझको भेजिए। और राजा विमल इस प्रकार से आश्चर्यचकित हो गए, विस्मित होकर के विचार कर रहे थे। उसी समय हस्तिनापुर से सिंधु देश को जीतने के लिए भीष्म आए। भीष्म भीष्म पहुंचे हस्तिनापुर से, कहा, सिंधु देश को जीतने के लिए। राजा विमल ने धर्मधारियों में श्रेष्ठ भीष्म पितामह का आदर सत्कार करके उनसे पूछा, भीष्म जी, मुझे यज्ञ बालक जी ने कहा था कि मथुरा में साक्षात श्री हरि वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से प्रकट होंगे। उन्होंने कहा तो संशय नहीं है, प्रकट तो हुए होंगे, परंतु इस समय वसुदेव के यहाँ परमेश्वर श्री हरि का प्रकट नहीं हुआ। साथ ही ऋषि के बाद झूठी तो नहीं हो सकती है। इस समय मैं अपनी कन्याओं का दान किसके हाथ में करूं? आप साक्षात महाभागवत हैं। भीष्म से कहा कि आप साक्षात महाभागवत हैं और आप पूर्वापर की बात जानने वाले में सबसे श्रेष्ठ हैं। पूर्वापर मतलब, पूर्वापर किसको कहते हैं? वेद पुराण, सभी वेद पुराण को जानने में सबसे श्रेष्ठ हैं पूर्वापर। और बचपन से ही आपने इंद्रियों पर विजय पाई है, आप मुझे बताइए। तो नारद जी कहते हैं कि जब जब गंगानंदन भीष्म से, जो महान भगवत भक्त, विद्वान, दिव्य दृष्टि से संपन्न, धर्म के तत्व को जानने वाला, भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव को जानने वाले थे, भीष्म जी ने कहा कि राजा को राजन, गुप्तम आख्यानम वेदव्यास मुखा उश्रुतम, कि एक गुप्त बात है, यह एक गुप्त बात है जो मैंने वेद व्यास जी के मुख से सुना। यह प्रसंग समस्त पापों को हर लेने वाला है, पुण्यप्रद है, हर्षवर्धक है। सुनो, ये जो परिपूर्णतम भगवान है, वसुदेव गृहे जाता परिपूर्ण तमो हरि, देवानाम रक्षणार्थाय दैत्यानाम ही विधाय च। दैत्यों को वध करने के लिए और देवताओं की रक्षा के लिए वसुदेव के घर में अवतीर्ण हुए हैं, हो चुके हैं। लेकिन अर्धरात्रे कंस भया नीत्वा, आधे रात में ही कंस के भय से शौरित शौरिश्च तम त्वरम गत्वा च गोकुले पुत्रम निधाय शयने नृप। लेकिन जानते हो, आधी रात में वसुदेव जी ने उसको, उस बालक को लेके गोकुल चले गए और वहां अपने पुत्र को यशोदा की सैया पर सुलाकर यशोदा की नंद पुत्री, यशोदा और नंद की पुत्री माया को ले आए और मथुरापुरी में लौट आए। इस प्रकार कृष्ण गोकुल में गुप्त रूप से पल रहे हैं। यह बात दूसरे कोई भी मनुष्य नहीं जानते। भीष्म जी को पता था। वे ही गोपाल वेशधारी श्री हरि वृंदावन में 11 वर्षों तक गुप्त रूप से वास करेंगे और फिर कंस दैत्य का वध करके प्रकट हो जाएंगे। अयोध्या पुरवासिनी जो नारियां श्री रामचंद्र के वर से गोपी भाव को प्राप्त हुई है, अरे वही सब तुम्हारी पत्नी के गर्भ से सुंदरी कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुई है। तुम उन गूढ़ रूप से विद्यमान देवादिदेव कृष्ण को अपनी समस्त कन्याएं अवश्य दे दो। इस कार्य में कभी विलंब मत करो, क्योंकि यह शरीर काल के अधीन है। कब शरीर खत्म हो जाएगा? अच्छे कार्य, शरीर शरीर रहते अच्छे कार्य कर लो, क्योंकि शरीर हमारे अधीन नहीं है। किसके अधीन है? काल के अधीन है। ऐसा कह करके भीष्म पितामह जी हस्तिनापुर को चले गए। राजा विमल ने नंद नंदन के पास अपना दूत भेजा। पहले भेजा किधर? हाँ, और विमल का संदेश दिया नंदन को, है कि नहीं? और इस प्रकार से राजकुमारियों के साथ लेकर के ब्रज में लौट आएंगे। भगवान कृष्ण दर्शन देंगे, विमल को मोक्ष प्राप्त कराएंगे और उनके सभी बेटियों को भगवान लेकर के ब्रज में आ जाएंगे। तो ब्रज से बाहर गए भगवान क्या, विमल के यहाँ गए क्या, ये सब बात हम लोग कल जानेंगे। आज इतना ही काफी है। इसके बाद यज्ञ के रूप में, यज्ञ अयोध्या में जब यज्ञ हुआ था तो सीता के रूप में जितनी मूर्तियां बनाई गई वो सब गोपियां बन के आई, उसका भी वर्णन है। ठीक है। हम्म।
यज्ञ सीता, उसको बोला गया यज्ञ सीता स्वरूपा गोपियां। ठीक है। हरे कृष्णा। तो अभी हम हमें क्लास लेनी है नेचुरोपैथी की। वहाँ भी भाषण देना है शाम को 3 बजे तक, तो इसलिए यहीं पे रुक जाते हैं आज। और कल मिलेंगे आगे के 7वें अध्याय के लिए। विमल का संदेश जाएगा भगवान के पास, भगवान को मोक्ष देंगे। विमल को के राजकुमारियों को वापस ले आएंगे। 27 फरवरी, पंचमी। चलिए, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रणाम मंत्र है। ओम नमो गोवर्धन उद्धारणाय, गोविंदाय, गोकुल निवासाय, गोपालाय, गोपालपतये, गोपीजन भर्त्रे, गिरि गजुद्धत्रे, करुणानिधये, जगद्दिधये, जगत मंगलाय, जगत निवासाय, जगत मोहनाय, कोटि मनमथ मनमथाय, वृषभानुसुतावराय, श्रीनंदराज कुल प्रदीपाय, श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय, तसंख्य ब्रह्मा तब असंख्य ब्रह्मांड परिपतये, गोलोक धाम अधीशनाधिपतये, स्वयं भगवते सबलाय नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। समझे? इस प्रकार से जो है, हाँ, जयति ते अधिकं जन्मना व्रजो, श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी। मया तो विचिन्वते।